प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार की कथा। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उन्हें 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। चौथापन आ गया, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं हुआ। इससे राजा बहुत दुखी थे। पुत्र प्राप्ति हेतु वे अपने गुरु वशिष्ठ की कुटिया पर पहुँचे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराजा की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्राकंड विद्वानों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौवाद भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी 3 रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप 3 रानियों ने गर्भाधारण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने ऊंच स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय, परम कांतिमय तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों में और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसे इस प्रकार वर्णन किए हैं। जोग लगन ग्रह भारत थी, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भावार्थ ये कि जोग लग्न, ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब आनंद विभोर हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म सुख का मूल है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र मास का महीना था। 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को भांति भांति का सुख देने वाला था। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी की हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों को मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला, मेघ के समान श्याम शरीर वाला, चारों भुजाओं में अपने
आयुध एवं आयुबद्ध एवं बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस का वध करने वाले भगवान प्रकट हुए। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्नाभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्र बड़े होने लगे। इधर तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस का दिवस भा मरम न जान कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ के साथ वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। जब बालक कुछ बड़े हुए तो राजा ने नामकरण के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ जी आ गए। गुरु का विधिवत पूजा कर राजा दशरथ ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भंडार और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। 20 भरन पोषण कर सोई, ताकर नाम भरतस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते हो राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो विश्व को धारण किए है, उस पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा, जो राम के प्रिय है और उनके साथ सर्वदा रहेंगे। इस प्रकार आपके पुत्रों का नाम राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होगा। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। इस प्रकार आज की कथा शेष हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं इसी तरह की ज्ञानप्रद कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।